नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल पर फिलिस्तीन के खूंखार आतंकवादी संगठन हमास ने चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। इस हमले में अभी तक इजराइल के लगभग 700 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें अधिकांश आम नागरिक हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। इसको लेकर जहां एक तरफ भारत ने अपना स्टैंड पहले ही दिन क्लियर किया और मोदी जी ने ट्वीट किया कि हमास का ये हमला बहुत दुखद है, लेकिन वहीं हमने देखा कि इस हमले को लेकर के दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आई। दुनिया के कई देश इस हमास के हमले को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इजराइल ने इनकी ज़मीन कब्जाई हुई है और फिलिस्तीन के ऊपर हमले किए हैं और इसके बदले की कार्रवाई है ये। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर संयुक्त अरब अमीरात से आई, जो कि एक इस्लामिक देश है और जितने भी दुनिया में मुस्लिम हैं उनके लिए वो एक ऐसा देश है जिसको सब मानते हैं और सब आदर के साथ उसके सामने सजदा करते हैं। लेकिन अब ये जो खबर आई है ये ऐसे समय में आई है जब इस्लामिक देश, ज़्यादातर देश ये ऐसे बटे हुए नज़र आ रहे हैं कि हमास जो एक आतंकवादी संगठन है उसके हमले को भी जायज ठहरा रहे हैं। जहां आपको बता दूं कि ईरान ने ये पहले ही कहा कि ये जो हमला है ये अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कतर ने भी, तुर्की ने, मलेशिया ने ये कह दिया कि ये तो जो हमला है, ये जो हमास का हमला है, ये अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए। लेकिन वहीं आपको बता दूं संयुक्त अरब अमीरात ने सीधा सीधा इस हमले की निंदा की है और उसने ये भी कहा है कि अब्राहिम समझौता जो है ये उसका उल्लंघन है। उस समझौते पर साइन भी किए थे और उन्होंने कहा कि ये जो ताज़ा तनाव है दो देशों के बीच, इसके लिए हमास जिम्मेदार है। हम किसी भी ऐसी कट्टरपंथी बात का सपोर्ट नहीं करते जिसमें आम नागरिकों को मारा जा रहा है, बच्चे और महिलाओं को मारा जा रहा है। आपको बताएं यूएई के विदेश मंत्रालय से ये बताया गया कि हमास का इजरायली शहरों पर हमला बेहद गंभीर है, इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। यूएई उन रिपोर्टों से स्तब्ध है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इजरायली नागरिक को उनको घरों में घुसकर मारा जा रहा है और उनका अपहरण करके उनको बंधक बनाया जा रहा है। एक कड़ा संदेश बाकी सभी इस्लामिक देशों को भी दिया है। और आपको बताएं कि ये उन लोगों के लिए भी है कि जो हमास के इस आतंकवादी हमले को सपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए एक इस्लामिक देश भी है जो थोड़ा बड़ा सोचता है और वो ये सोचता है कि दो देशों के बीच यदि युद्ध हो रहा है तो वो दोनों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन आतंकवाद तो एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा कीड़ा है जो कहीं लग जाए किसी देश में तो खोखला कर देता है। हमास के इस आतंकवादी हमले को कोई भी एक मानवतावादी व्यक्ति वो सही ठहरा नहीं सकता। आपके किन्हीं देश से अगर कलेश हैं, कोई विवाद है, तो आप यूएन में जाइए। आप देशों के बीच बैठ कर के अनेक मीटिंग होती है, कभी G20 हो रहा है, कभी G7 हो रहा है, अपनी बात रखिए। उसके रखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप बंदूक लेकर के और अचानक से एक देश के ऊपर 5000 मिसाइलों से अचानक हमला कर दें, आप पैराशूट से जंप करके लोगों के घरों में घुस जाएं, इसको कैसे जायज ठहराया जा सकता है। अब जो ये संयुक्त अरब अमीरात का जो बयान आया है, इससे जहां एक तरफ इजराइल को भी आश्चर्य है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब OIC के सारे देश एक तरफ हो रहे हैं, जब इस्लामिक देश सब एकजुट हो गए हैं, ऐसे में कोई देश अगर इजराइल का पक्ष ले रहा है, वो भी मुस्लिम कंट्री, इससे बड़ी राहत की बात नहीं हो सकती। और ये भारत में बैठे हुए उन गद्दारों के लिए भी एक नजीर है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो झंडा उठाकर इन आतंकवादियों का उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक उदाहरण है कि आप देखिए कि दुनिया में कुछ ऐसे भी एक मुस्लिम हैं जो मानवतावादी हैं। हालांकि आपको बता दूं सबसे ज्यादा आश्चर्य पाकिस्तान से आया और पाकिस्तान ने भी इसको लेकर के ये कहा कि ये 2 स्टेट रिलेशन पर हम बात करते हैं। भाई आपका अगर विवाद है तो इसको बंटवारा कर लो ठीक से और इसको शांत कर दो। बांग्लादेश ने भी इसी तरह की बात कही है और शेख हसीना जी का बयान आया है, उन्होंने भी कहा कि देखिए हम भी जो है 2 स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, दोनों देशों को बैठकर बात करनी चाहिए। हिंसा किसी भी देश के लिए
कोई भी एक इसका हल नहीं है। एक संतुलित सा बयान दिया है। इंडोनेशिया ने भी युद्ध को समाप्त करने की बात कही है, लेकिन ज्यादातर दुनिया के देश जो इस्लामिक देश हैं वो उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। वहीं आपको बताऊं, इस युद्ध को लेकर के अमेरिका तो खुल करके ये इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, उसने तो अपना युद्ध पोत भी रवाना कर दिया है और उस युद्ध पोत में परमाणु पनडुब्बी तक भी है, फाइटर प्लेन है और पूरी तरह से वो लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसको लगता है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं चीन है। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो हमला हुआ है, आप सोचिए कि कोई एक देश जो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, मान लो तो उसकी सेना लड़ेगी या आतंकवादी लड़ेंगे, और आतंकवादी लड़ेंगे तो उनके पास मिसाइल छोड़ने का ज्ञान कहां से आया, पैराशूट से जंप कैसे करना है कि वो छतों पर पहुंच जाएं, इसकी नॉलेज कहां से आई, उनको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग किसने दी। अगर इसके पीछे जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे भारत के भी, वो कहते हैं कि इसको फंडिंग करने वाले तुर्की और ईरान जैसे देश हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। आप कहेंगे चीन का इससे क्या लेना देना है। चीन के तो पहले ही दिन बयान आ गया जब इजराइल पे हमला हुआ, वो कहते हैं साहब बड़ा दुखद है, शी जिनपिंग का बयान आ गया था। ये सब नाटक नौटंकी है। असली जो मुद्दा है इस युद्ध का, जो मकसद है वो है कि जो भारत में अभी G20 समिट हुआ, जिसकी अभी दिसंबर तक डेट है कि अभी वो भारत पे अध्यक्षता रहेगी, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी इस युद्ध को, इन बारीकियों को और इन मुद्दों को ऐसे ही जाने देंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको बताएं, G20 समिट में आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर बैठ करके जब ये दुनिया के 20 देश मिल रहे थे और उसमें दक्षिण अफ्रीका के भी देश आए हुए थे, वहां के भी राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, यहां एक कॉरिडोर की बात हुई थी और वो कॉरिडोर था भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट में IMEC बोलते हैं। इसकी घोषणा हुई और इसकी घोषणा जब हुई तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हुई तो वो चीन था, क्योंकि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो CPEC वो बना रहा है, जिससे वो चाहता है कि चीन से लेकर के और रूस तक वो समुद्र और सड़क मार्ग से अपना व्यापार करे, रेल मार्ग से अपना व्यापार करे, दुनिया के ज्यादातर देशों में अपना सामान पहुंचा पाए। उसके समानांतर ये दुनिया के कई देशों ने मिलकर विचार किया, जिसमें रूस भी है, अमेरिका भी है और इसी में इजराइल भी है। और इजराइल क्योंकि बीच में पड़ रहा है, इसीलिए सारी दिक्कत चीन को यह थी कि अगर इजराइल को किसी तरह कट ऑफ कर दिया जाए तो जो भारत में मोदी जी ने जो कल्पना की है कि भारत का माल चीन से भी सस्ता, चीन से भी अच्छा हम दुनिया में पहुंचा पाएंगे और चीन को आर्थिक रूप से पटकनी दे पाएंगे, तो चीन को लगता है कि मोदी जी के इस अभियान को रोकने के लिए ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको झटका देने के लिए, इसके बीच में दीवार खड़ी करने के लिए उसको लगा कि किसी भी देश को भड़काया जा सकता है तो वो फिलिस्तीन है, क्योंकि वो तो यही देखता है। अभी हालांकि वो न्यूट्रल खड़ा है, लेकिन वो पाकिस्तान के जरिए या दुनिया के और देशों के जरिए पैसा और हथियार भी पहुंचा सकता है। अब ये दूर की बात है, अभी तो वो यही कह रहा है कि नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समय बीतने दीजिए। अमेरिका बीच में आया है, एजेंसियां काम करेंगी और ये खुलासा होगा। तो आप मेरी बात नोट कर लेना, इस खुलासे के पीछे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि चीन की वो विस्तारवादी नीति है। अभी आप युद्ध अगर लंबा चला तो जरूर बीच में कूदने की कोशिश भी की जाएगी। वो चाहता नहीं है कि ये जो भारत ने एक चाहत दुनिया के सामने रखी है कि हम आपको चीन से बेहतर सामान, चीन से अच्छी क्वालिटी और चीन से भी सस्ते दाम पर दे सकते हैं। एक भारत एक विश्व में पटल पे जो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, चीन को सबसे ज्यादा लग गया कि भाई अगर भारत का ये जो कॉरिडोर है ये अगर सफल हो गया तो चीन तो बर्बाद हो जाएगा और उसकी विस्तारवादी नीति फिर कैसे चलेगी। दुनिया में जहां जहां उसने पैर पसार रखे हैं फिर तो उसको समेटने पड़ेंगे। और इसीलिए वो दुनिया के कई देशों में इसी तरह के दखल अंदाजी करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लंबे समय से भारत के अंदर ये दखल अंदाजी की जा रही है। अभी आपने देखा
चीन जो है पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा था और वहाँ आतंकवादी संगठन आए दिन भारत में डिस्टर्ब करते थे। फिर उसको लगा कि कश्मीर में पूरी सेना और पूरे देश का जब फोकस हो गया है और वहाँ के लोग अब साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसने नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत पैदा करनी शुरू कर दी। वहाँ कुकी और मैतेई और नागा का जो झगड़ा आपने देखा है, वो कोई साधारण बात नहीं है। वो नशे के कारोबारी, हथियार के तस्कर, और इस सब के पीछे जो म्यांमार है उसके पीछे चीन दिखाई देगा। यानी चीन की ये योजना है कि जिस देश पर भी कब्जा करना है वहां के लोगों को भड़काओ, आपस में लड़ाओ और उस देश को कमजोर करो और अपना व्यापार करो। क्योंकि चीन की मनमर्जी की जब सरकार होगी किसी देश में, जैसे कि मोदी सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसकी सारी नीति आप उठा के देख लीजिए, विदेश नीति हो, व्यापार नीति हो, सब ऐसी थी जिसमें चीन का फायदा हो। भारत कंगाल हो रहा था और चीन मालामाल हो रहा था। यही सब एक दिक्कत है और इसीलिए चीन भारत के कुछ राजनीतिक दलों से मिलकर इस तैयारी में है कि भारत के अंदर 2024 तक इतनी डिस्टरबेंस पैदा की जाए, मोदी का इतना विरोध किया जाए कि 2024 में जनता मोदी को वोट ना दे और फिर से कांग्रेस आ जाए, फिर से वो कम्युनिस्टों का राज आ जाए, ताकि चीन इस बार भारत को कैप्चर कर चुके हैं। और इसीलिए वो मोदी के हर रास्ते को रोकने में लगा हुआ है। और इसीलिए ये जो इजराइल का मामला है, इसको मोदी जी ने समझा और तत्काल इस पर ट्वीट किया था जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। लेकिन आप कांग्रेस को देखिए, वो हमास के आतंकवादी हमले के साथ खड़ी है। नाम उसने भले ही हमास का अपने प्रस्ताव में ना लिखा हो, CWC की मीटिंग का जो प्रस्ताव है उसमें उसने फिलिस्तीन का नाम रखा है, लेकिन ये हमला फिलिस्तीन की सेना ने तो नहीं किया है, आतंकवादियों ने किया है। तो फिर कांग्रेस का चेहरा जो नजर आ रहा है उसको अब देखना चाहिए कि जब UAE जैसे देश इस हमले को विभत्स बता रहे हैं और गलत बता रहे हैं, तो आप कहां खड़े हो। बहरहाल ये एक इजराइल के लिए राहत की खबर है। अब भारत का भी स्टैंड पूरी तरह क्लियर है। आगे आने वाले समय में देखा जाएगा और इजराइल की आक्रामकता देख के तो लग रहा है कि उसने तय कर लिया है कि वो इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है। वो इस फिलिस्तीन को अब पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के बाद ही दम लेगा, ऐसा नेतन्याहू के बयानों से लग रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।